सोना सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो, अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। पहुँच गए क्या? थैंक्स बेबी, ब्रेक लेने के लिए जो तुमने कहा। आई एम लविंग विद द नेचर ब्यूटी। ओह, लेकिन एक तकलीफ है। क्या है? आई एम एक्चुअली बेबी यू हाँ। नो क्या है? मिसिंग द रियल ब्यूटी। ओह, तुम कल ही ना प्रदीप के घर जाना, व्हाट्सएप पर तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? लव यू, ओके, बाय। लव यू टू, बाय। सनत, तुम और प्रदीप इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हो क्या? यस, वो मेरा जान से प्यारा दोस्त है। 6 साल पहले जब मैं बेंगलोर आया था, मैं जीरो था। लाइफ में कुछ करना चाहता था, एड फिल्म के कोर्स में चला गया। वहाँ पर प्रदीप मुझे मिला। शॉर्ट टाइम में हम बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए। चलो मैं बताता हूँ। कोर्स खत्म होने के बाद हम दोनों ने एक ही कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। उसी कंपनी में नंदिनी भी काम कर रही थी, मेरी अच्छी फ्रेंड और प्रदीप की बीवी बन गई। लगभग 6 साल हम लोगों ने साथ में काम किया, पर पता नहीं क्यों प्रदीप जो काम कर रहा था उसमें उसका मन नहीं लग रहा था। उसे ये काम पसंद नहीं आ रहा था। इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट होने के बाद उसने मुझसे कही, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है। कभी घूमने फिरने के लिए मैंने यहाँ पर एक घर भी खरीद रखा है। बेंगलोर में जो मेरा काम था उसकी वजह से मैं यहाँ आकर नहीं रह पा रहा था। घर पे यहाँ के पेड़ पौधे सब खराब हो रहे थे और वहाँ पर उसको संभालने वाला कोई नहीं था। किसी को बेच दूँ ऐसा मैं सोच रहा था। उसी वक्त प्रदीप ने मुझे फ़ोन पर कहा कि वो उस घर में जाकर सेटल होने वाला है। इसीलिए वो घर मैंने प्रदीप को दे दिया। सनत, कितने में बेचा तुमने? कितनी बार जब मुझे भूख लगती थी तब उसने मुझे खाना खिलाया। आज मैं जिस पोजीशन पर डायरेक्टर बना हूँ उसका कारण वही है। आई सी। हर मुश्किल में मेरा साथ देने वाला मेरा दोस्त प्रदीप। इसीलिए अभी जिस घर में मैं जा रहा हूँ वो मैंने ही उसे गिफ्ट किया था। 4 महीने हो गए थे उससे मिले हुए। कल उसने फ़ोन करके आने के लिए कहा था। उसे बिना बताए आज ही उससे मिलने जा रहा हूँ, उसे देखने के लिए। किस गांव का नाम लिया था तुमने? चिट्टी घर? चिट्टी का घर, कमरूट। हाँ, मैं आ रहा हूँ ये उसे पता है, लेकिन आज ही आ जाऊँगा ये बात मैंने उसे नहीं बताई। हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं, यही हमारी दोस्ती की स्पेशलिटी है। आर्या, कमरूट का रास्ता यही है, मुझे डाउट हो रहा है। आगे कहीं पर रोक ओके। देना। भैया, कमरूट का रास्ता यही है ना? कमरूट का रास्ता कौन सा है? थैंक्स, बेचारा गूंगा है। निकलते हैं हम लोग। वेलकम।
ऐसा लग रहा है कि चिल्ड गदर में मेरी हीरोइन वाइल्ड हो गई है। गांव पहुंचने तक इंतजार करो सोना। ए पागल, मुझे सुसु करना है, कार रो। गियर मेरे हाथ में नहीं है, सनत के हाथ में। सनत, आर्या, सनत। कौन हो आप? हमारी कार में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? बाहर आइए। रुकिए। किसकी कार है ये समझकर आप अंदर बैठ गए थे। कौन हो तुम? मैं गडप्पा हूँ। तुम गडप्पा हो या कोई भी अप्पा हो, हमारी गाड़ी में क्यों बैठे थे? टाइगर लाने के लिए मैं पट्टुपुरम जा रहा था। वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया, इसलिए मैं जाकर कार में बैठ गया। तभी ये लड़की यहाँ पर आई, मुझे देखकर भूत समझकर चिल्लाई। मुझे भी इसे देखकर उतना ही डर लगा। ये सच है या फिर कोई सपना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट्स ओके गडप्पा, हम यहीं पर अपने दोस्त के घर पर जा रहे हैं। चलो ड्रॉप कर देते हैं। तुम कार के भरोसे हो, मैं अपने पैर के भरोसे हूँ। मुझे चलकर जाने की ही आदत है। आप जाइए। गड़प्पा गड़प्पा, एक सेल्फी प्लीज। ठीक है। सेल्फी। गडप्पा, ऐसे फोटो खींचने को ही सेल्फी कहते हैं। स्माइल। कुल्फी पता है क्या? कुल्फी ने? हाँ, सेल्फी पता है, ये कुल्फी क्या है? सोमिया, कुल्फी का मतलब पता है? मुझे नहीं पता। अरे गडप्पा, कुल्फी मतलब क्या है जी? मैं बताता हूँ। फोन नीचे रखिए। गड़प्पा, आपने इस पे पैर रख दिया तो? मैं पैर नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं पैर रख रही हूँ। सेल्फी पुराना हो गया है, अब जो करेंगे हम करेंगे। गडप्पा की कुल्फी। ये कुल्फी है, हमारे लड़के तो कुछ और ही। सुपर गडप्पा। ओ, कुल्फी का मतलब यही है ना? गडप्पा बहुत ठंड है, चलो ड्रॉप कर देते हैं। चलो तुम्हें कार में ड्रॉप कर देते हैं। ठंड के लिए मेरे पास टाइगर है, नो प्रॉब्लम। सेल्फी छोड़ दो, कुल्फी रखो, मैं चलता हूँ। वाह, सनत, एक विचित्र गड़प्पा था ना?